स्कंद पुराण के अनुसार एक कथा आती है महाराज। एक बालक को माता पिता ने अशुभ नक्षत्रों में मान करके, पैदा हुआ मान करके, जन्म लिया ऐसा मान करके, और समुद्र में फेंक देते हैं। समुद्र में एक बड़ी विशाल व्हेल मछली आकर के उस बालक को निगल लेती है। भगवान शंकर और पार्वती उस समय महाराज उसी समुद्र के ऊपर बैठे बैठे योग की बातें कर रहे थे महाराज। योग विषयक संवाद कर रहे थे। अष्टांग योग 5 आकार का होता, 5 प्रकार का होता है। योग के प्रथम अंग के 5 प्रकार: यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये यम के 5 लक्षण हैं। यम के बाद में दूसरा योग का नियम है, वो नियम है। नियम सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर का प्राणिधान, ये नियम है। यम, नियम, और फिर तीसरा क्रिया योग की है, वो आसन है। योग के लिए मुख्य आसन पद्मासन माना जाता है। पांव पे पांव जो पद्मासन लगाया जाता है, और दूसरा आसन कोई लगाए तो सिद्ध आसन होता है। योग के लिए चौथी क्रिया है, वो प्राणायाम होता है। प्राणायाम 3 प्रकार के: पूरक, कुंभक और रेचक। योग की 5वीं क्रिया प्रत्याहार, योग की 6ठी क्रिया धारणा, योग की 7वीं क्रिया ध्यान, और योग की अंतिम क्रिया समाधि। ये भगवान शंकर पार्वती को ज्ञान दे रहे थे महाराज, और मछली के पेट में ये ज्ञान उस बालक ने ग्रहण किया, और वहीं से महाराज पेट चीरता हुआ बाहर निकला। आदेश 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 आदेश। वही बालक आगे जाकर के मच्छंदर नाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मछली के पेट से पैदा हुआ। माता पार्वती ने उस बालक को उठाया, मच्छंदर नाम रखा, और योग की बची हुई जो शिक्षाएं थी वो खुद भगवान शंकर ने उनको दी। शंकर का दूसरा रूप मच्छंदर नाथ माना जाता है। महायोगी हुए। नेपाल के भौमवती नामक ग्राम में मच्छंदर नाथ जी की प्रधान धाम है, जहां वैशाख शुक्ला तीज, आका तीज के समय वहां 3 दिन तक भारी मेला लगता है महाराज। जहां मच्छंदर नाथ जी की सज धज करके सवारी निकलती है। नवनाथ 84 सिद्धों में महाराज, कल आपने 84 सिद्धों की कथा तो सुनी। नवनाथों में प्रमुख नाथ मच्छंदर नाथ, गोरखनाथ, जलंधर नाथ माने जाते हैं। आओ